पावन अवसर पर प्रातः समय भगवान श्री हरि श्री स्वामीनारायण के अद्भुत महिमाओं का दर्शन करने के लिए एग्जॉस्ट चलाई, दोनों एग्जॉस्ट ऊपर जाके चलाई। आइए इस पवित्र दिवस पर भगवान श्री हरि का दर्शन करते हुए आज 5 तारीख है, 5 अप्रैल है, एकादशी है। 9 तारीख से माता रानी का नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। 14 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा है उत्तम धाम की, और 17 तारीख को नवमी के दिन भगवान स्वामीनारायण का प्रागट्य दिवस, भगवान श्री राम का प्रागट्य दिवस, श्री हरि जयंती उत्तम धाम में बहुत हर्ष और उल्लास से मनाएंगे। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी भगवान श्री स्वामीनारायण की अद्भुत महिमा का दर्शन करा रहे हैं। जिन्हें भगवान की मूर्ति की प्राप्ति होती है, सद्गुरु की प्राप्ति होती है, जिन्हें सत्संग मिलता है, जिनके जीवन में महापुरुषों का योग होता है, वो जो आत्मा है, वो जो जीव है, जिस कुल में वो जन्म लिए हैं, आए हैं, उनका भी बहुत पुण्य होता है, उनका बड़ा कल्याण होता है, बड़ी कृपा होती है उनके ऊपर। धन्य है वो धरती जहां ऐसे महान भक्त शिरोमणि का आगमन होता है। धन्य है ऐसे महापुरुष जिनकी कृपा दृष्टि के कारण हमें ऐसे महान जीवात्मा का पता लगता है। ठाकुर जी यदि जीवन में ना आए तो जीवन नरक जैसा लगता है। एक ठाकुर जी का केवल आगमन होता है, भगवान का नाम लेंगे हम, भगवान का भजन करेंगे, धुन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, प्रभु सेवा में हमारा जीवन जैसे ही लगता है, उसके साथ ही गर्भ 84 का दुख मिटने लग जाता है। नाम के कारण प्रभु ने हमें हमारी जीवा पे अपने नाम देना है। प्रभु हमें दर्शन देना चाहते हैं, बस इतना यदि कृपा हो जाती है तो महान संतों का दर्शन होने लग जाता है, महान भक्तों का दर्शन होने लग जाता है। स्वामीनारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी बात करते हैं। स्वामी जी ने एक भक्त को सन्मुख देखकर कहा कि भगवान वो बड़े संत जब उदासीन होते हैं तब समझो कि मुमुक्षुओं के कर्म विपरीत हो गए हैं। ऐसा कहकर उन्होंने आगे कहा कि हम सब तो बहुत साथ में रहे और सत्संग भी बहुत किया है, अब तो देश काल के कारण कदाचित साथ में रहने का योग हो या ना भी हो,
किंतु अक्षरधाम में साथ में रहा जाए, ऐसे स्वभाव करना सीखें तो हम एक पल मात्र अलग नहीं हैं, ऐसा समझना। जय स्वामीनारायण। समझना भगवान और बड़े संत उदास ना हो हमसे। कर्म बहुत बुरा होता है हमारा जब वो हमसे मुख मोड़ लेते हैं। हाँ? उनका पीठ हो जाए हमारी ओर तो सब कुछ विपरीत हो जाता है, क्योंकि देवी देवता भी उनके कारण ही हमें अच्छी हवा देते हैं, अच्छा पानी देते हैं, अच्छा अग्नि देते हैं, और पृथ्वी पे हमें रहने देते हैं। ऐसे लोगों के साथ योग बना के रखते हैं। और कभी जब बुरे कर्म का फल सामने आता है तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, सद्गुरु संतों से दूर हो जाते हैं। ऐसा स्वभाव यदि है तो उन्हें सत्संग खूब करना चाहिए, महिमा खूब समझनी चाहिए, दास का दास बन करके रहना चाहिए, भक्त का भक्त बन करके रहना चाहिए, सेवक का सेवक। और जो हमें प्रभु भक्ति की ओर लेके जाए, हरिना दास ना दास थई न रहिए, शांति पमारे तेने संत कहिए। जो हमें ऐसी शांति दे, प्रभु की भक्ति दे, उनका दास का दास बन करके रहेंगे। जीव इसलिए बहुत दुख पाता है संसार में कि वो इस भक्ति मार्ग में प्रयास भी नहीं करता है और इससे विपरीत मार्ग के लिए रोकने पे भी नहीं रुकता है। उसका बुद्धि एकदम चकरा जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। आज एकादशी का पावन अवसर है, बहुत ध्यान से सुने आज की कथा। ऐसे पवित्र त्योहार आने वाला हो, एक दिन दो दिन पहले से ही अपने मन को, इंद्रियों को, अपने बुद्धि के द्वारा अपने शरीर को एकदम स्वस्थ रखें, प्रसन्न हो जाएं, गदगद हो जाएं, अपने स्वभाव को कापी बना दें, किताब बना दें, अपने कार्य को कलम बना दें, अपने मन को प्रभु भक्ति की, प्रभु ज्ञान का, प्रभु महिमा का खूब विचार दे करके पल पल हमारा ये जीवन स्वर्णिम बनता जाए। इतिहासकारों के लिए जो इतिहास हम सुनते हैं और आने वाले समय में जो इतिहास आज का बनेगा, उन सब में हमारा जीवन आदर्श, हमारी सोच आदर्श, हमारा विचारधारा सब सत्संग से मेल करता हुआ, सद्गुरु से मेल करता।
जो इस लोक के हों तो इस लोक में घुल मिल जाते हैं, परंतु इस लोक के ना हों और परलोक के हों तो इस लोक में मिलजुल नहीं सकते। यदि वो मिलता जुलता रहे तो स्वयं को अपने चित्त में गुणातीत माने और मिले तो धर्म में रहकर मिले जुले। ऐसा सब कुछ निर्गुण समझकर बैठ गए तो अब उस निर्गुण की क्या आवश्यकता रही। अतः ज्ञान वैराग्य से विषयों का निषेध कर देना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई काम, लोभ, मान और स्वाद आदि दोष रूपी क्रियाएं आज्ञा से बाहर जाकर करता है तो उस पर मानो ब्रह्म राक्षस सवार हो गया। विद्वान होते हो कि जो ब्राह्मण मृत्यु के बाद भूत योनि को प्राप्त हो उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। ऐसा अवसर मिला, मन को बड़ा अवसर मिल जाता है प्रभु मार्ग पे भी कि प्रभु के कार्य के समय आपका ध्यान दूसरी साइड भागना, दूसरे कार्य में लगना, आलस को प्राप्त करना, निंद्रा को प्राप्त करना, सुस्ती को प्राप्त करना, प्रभु कार्य से हट करके मन दूसरी साइड जाना, उस समय और विचार, काम का विचार आना और कुछ न कुछ ध्यान आना। बड़ी सावधान जो रहता है वही प्रभु को लाडला बनता है, प्रभु का प्यारा बनता है। दिव्य गुण उसी को वरण करते हैं। मां सरस्वती की कृपा, मां शारदा की कृपा उन्हीं पर होती है। मेरे कंठ बसो महारानी, मेरे सुर में अपना सुर दो, स्वरों की महारानी, ताल तड़क का ज्ञान भी दे दो, सुर संगीत का ध्यान भी दे दो, मेरे कंठ बसो महारानी। स्वामी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण, स्वामी 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 नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय जय जय। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। अपने इष्ट को याद करें, अपने आराध्य को याद करें, जो हमें, हमारे इष्ट देव, हमारे आराध्य देव, जो हमें हमारे कर्तव्य की ओर सब समय हमें चेतना दे, हमें बुद्धि दे, हमें बार बार प्रेरणा दे, वही हमारे सच्चे हितैषी हैं। सच्चे अर्थों में वही हमारे सगे संबंधी हैं।
जो जहां हम जन्म ले, हमारे अपने कहलाए, और फिर भी हमें हमारे संस्कार से, हमारे विरासत, हमारे कर्तव्य से हमें अकर्तव्य की ओर लेके जाए, पाप की ओर लेके जाए, संसर्ग की ओर लेके जाए, गर्भ 84 की ओर लेके जाए, पतन की ओर लेके जाए। वही हमारे पाप कर्मों का दंड है कि हमें जिस गर्भ से जन्म मिला, जो माता बने, पिता बने, जो अपने बने, वो यदि हमें ऐसे कुकर्मों की ओर लेके जा रहा है तो हमें सावधान होना चाहिए कि लगता है हमारे बहुत ही बुरे कर्म है, उसका दंड हमें मिल रहा है। नाम का आधार लेना चाहिए। प्रहलाद जी ने देखो, ऐसे पिता मिले, राक्षस पिता मिले, हिरण्यकशिपु, राक्षस, किंतु परमात्मा ने देखिए ऐसे दंड को भी, उस जीव को उस दंड से मुक्ति पाने के लिए, सजा से, नाम अपना उसके अंदर बना कर रखा। श्री हरि श्रीमन नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। तो प्रहलाद जी कितना उसको दुख आता था, श्री हरि का नाम नहीं भूलता था। तो किस प्रकार उनकी रक्षा करी। प्रहलाद जी महान भक्त हो, इसलिए नाम की महिमा। महाराज ने वासना मिटाने की बात कही, तब सुखमुनि ने कहा, हे महाराज, आप तो मिले हैं, आप मिले हैं, तो अब वासना का क्या सामर्थ्य है। अब तब महाराज बोले, मैं मिला हूं तो तुम्हारी रक्षा तो करूंगा, किंतु जब तक वासना होगी तब तक तुम्हें उसका भय नहीं मिटेगा, अतः निर्वासनिक बनो। उदाहरण देकर उन्होंने कहा, जैसे कोई सोता हो और उसके ऊपर यदि सर्प आ गिरे तो दूसरा व्यक्ति उठकर उसकी रक्षा तो करता है, परंतु उस सोने वाले की फड़फड़ाहट नहीं मिटेगी। उसी तरह मैं कामादिक दोषों से तुम्हारी रक्षा तो करूंगा, किंतु जब तक वासना होगी तब तक तुम्हारा भय मिटेगा नहीं, अतः निर्वासनिक होना। ज्ञान ऐसा हमें चाहिए, ध्यान ऐसा हमारा रहना चाहिए। आज एकादशी का पावन अवसर है। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप सब ने प्रयास किया कि आज एकादशी है, इसके एक दिन पहले से आपने अपनी तैयारी करी। ऐसा आपने मन बनाया, ऐसा आपने ध्यान रखा, ऐसा आपने विचारधारा को, अपने आप को एक दिवस पहले रखी, तो आज आपका दर्शन करके हम गदगद हो रहे हैं कि आप एकादशी से पूर्व एकादशी की तैयारी के लिए अपने मन को, अपने तन को, अपनी जीभा को, अपनी बुद्धि को, अपने इंद्रियों को, अपने स्वभावों को, इन सब को आप तप करवा रहे हैं। एकादशी की महिमा, 10 इंद्रियां और 11वां मन को आहार नहीं देना, ना सुनना, ना देखना, ना बोलना, ना ऐसे वातावरण को रहना जो व्रत के विपरीत हो, जिसमें इंद्रियां बलवान बने, बुद्धि को जरा भी कुबुद्धि का योग न बने। पवित्र रहना, कोई दिक्कत नहीं, चुपचाप बैठे रहोगे और मन आपको परेशान करेगा, इससे अच्छा काम करते रहो, जो आपका कर्तव्य खूब करो, किंतु पवित्रता पूर्वक। एकादशी की महिमा समझते हो, अपने इंद्रियों को पवित्र रखते हो। इस प्रकार एकादशी की जो दिवस है, प्रभात है, दिवस है, संध्या है, रात्रि है, इन चारों पहर को शुद्ध रखोगे
तो आज के दिन देवी को वरदान है और प्राचीन काल से चली आ रही है। प्रभु आपका भक्त आपकी भक्ति करें, सभी इंद्रियों को शुद्ध रखें, पवित्र रखें और आपका नाम लें, तो मैं उनकी सेवा करूं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहने दूं। प्रभु ऐसे पुण्य आत्मा को, महान आत्मा को, जिन्होंने आपकी भक्ति पाई, आपका नाम पाया है, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि उन्हें मैं मन वांछित फल दूं और उनके इस जीवन को धन्य धन्य कर दूं। स्वामीनारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी बात करते हैं, लोहे की लकड़ी की, पत्थर की और सोने की बेड़ी किसी समय टूटकर चूर हो सकती है, परंतु पंच विषयों के पास रूपी बेड़ी टूटने वाली नहीं है। अग्नि, सूर्य की अग्नि, जठरा अग्नि, प्रलय काल की अग्नि तथा महाप्रलय की अग्नि आदि से भी वासना जलती नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों ने 60,000 वर्ष तक तप किया और शरीर पर बॉबी बन गई, परंतु वासना नहीं जली। ऐसी वासना ज्ञान रूपी प्रलय से जलती है और भगवान की मूर्ति का ध्यान तथा आज्ञा से वासना रूपी शरीर का नाश हो जाता है। इतनी बात 100 जन्मों में भी नहीं, 100 जन्मों में भी नहीं कही जा सकती और ना समझी जा सकती। जो अवसर मिला है आज, घोर तामस का फल है। देखो कि ऐसी अद्भुत अलौकिक बातें हो रही हो, कथा हो रही हो, और जो जीव प्रभु का कहलाते हो और उसे इस समय आलस घेर ले, नींद घेर ले, बुद्धि काम ना करे सही, पात्रता ना रखे अपने आप को, ऐसे सुंदर अवसर, तो उसको काम नहीं सताएगा, क्रोध नहीं सताएगा, लोभ नहीं घेरेगा, आलस प्रमाद नहीं घेरेगा, इधर उधर की बातें नहीं घेरेगा, तो कौन उसका स्वागत करेगा? सद्गुरु, महापुरुष, दिव्य शक्ति। ये सब ही दुर्बुद्धि का परिणाम है, कुबुद्धि का परिणाम है। जो ऐसे पवित्र समय, पवित्र दिवस पर जीव, जो परमात्मा जिसे बहुत कार्य दिया है, बहुत कृपा करी है, प्रभु ने जीवन में अपनी मूर्ति, अपने संत, अपने सबका योग करा करके उसकी आत्मा को, उसकी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। किंतु वो इससे विपरीत इतना भी उसको विवेक नहीं कि प्रभु को छोड़कर, प्रभु की भक्ति को छोड़कर इस शरीर में सांसें चल रही है, और उस समय हम जब भक्ति की बात आती है, आराध्य गुरुदेव की बात आती है, पूज्यवर की, जो हमारे को, हमारे जीवन का सबसे अच्छा, सबसे बड़ी कृपा उपलब्धि ईश्वर ने कराई है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ऐसे जठरा अग्नि, सूर्य अग्नि, ज्वालामुखी, प्रलय, बहुत बड़े बड़े इस संसार पर कंप आए, सब कुछ नष्ट होता है, फिर भी वासना नष्ट नहीं होती। वो जीव में प्रारब्ध बन करके एकदम चिपका रहता है। ऐसे वासना को भी निर्वासनिक कर दे जब आपको परमात्मा का महात्मयुक्त भक्ति प्राप्त करने का अवसर, धर्म, ज्ञान, वैराग्य युक्त महिमा सहित भगवान की भक्ति प्राप्त होने वाला हो,
आप सब धन्य हैं, हम भी धन्य हैं कि परमात्मा ने हमें एक आश्रम दिया, मंदिर दिया और हमें बल मिले सब समय, हमारा जीवन धन्य उसके लिए स्वयं स्थापित हुए मंदिर में। प्रभु का आगमन हुआ और प्रभु हमारे सबके अंदर हमारी पवित्रता के लिए, कल्याण के लिए प्रभु ने हमें भोग लगाने का अवसर दिया। हम भोग बनाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रभु जो प्रसाद पाएंगे, वो प्रसाद हमारे जीवन की रक्षा करेगी। ऐसा हम सबको अवसर दिया आप सबके कारण, और हमारे लिए अधिक भक्ति करने का, सावधान रहने का अवसर मिला कि आश्रम में आप सब जीव को भेज करके इस आश्रम के कण कण को पवित्र कर दिए। आप सब बहुत ध्यान रख रहे हैं, इसके लिए आप भी बहुत प्रशंसनीय हैं। धन्यवाद। इस भक्ति मार्ग में आप सबका जो साथ हमें मिल रहा है, इससे अधिक हम प्रभु भक्ति, प्रभु सेवा, प्रभु की कथा कर पा रहे हैं। आप सब देवता की नजर में बहुत प्रसन्नता का कार्य कर रहे हो। सभी देवी देवता आपको खूब सुख दें, क्योंकि प्रभु उन्हें शक्ति देते हैं। और आप सब प्रभु के इस संसार में प्रभु की भक्ति करते समय कथा, कीर्तन, पूजा, प्रभु दर्शन, सदगुरु की महिमा, संत की महिमा, आश्रम की गरिमा, आप सब ने अपना अपना समय दे करके हमें धन्य कर दिया है। धन्य है। वासना तो स्वामीनारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी कहते हैं, वासना तो तब टले जब हमारे सत्संग के सभी बड़े साधु एकत्रित हों और श्वेत दीप जैसा धाम हो तथा ब्रह्मा के कल्प जितनी आयु हो, तो सभी के पास से एक एक दो दो लक्षण सीखे जा सकते हैं। अन्यथा यदि एक ही संत में, गुणातीत संत में साधु के सभी लक्षण हो और उनकी संगत करें तो वासना मिटे। क्या बात। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। इस जगत में परमात्मा के ऐसे महान गुणों को धारण किए हुए ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज, योगी जी महाराज के दीक्षार्थी प्रमुख स्वामी महंत स्वामी जी महाराज के भी गुरु भाई, महान संतों, महान विभूतियों, जो आज पूरे विश्व में आप अक्षरधाम की जो महिमा सुन रहे हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में आज सनातन धर्म का सुंदर प्रचार प्रसार करके कार्य किए, ऐसे महान संतों में एक संत थे हमारे गुरुदेव ब्रह्मस्वरूप उत्तम स्वामी जी महाराज। उनका दर्शन मिला, उनकी सेवा मिली, उन्होंने माला दी, पूजा दी, भक्ति दी, उन्होंने ठाकुर जी का भजन दिया, एकादशी की महिमा दी। धन्य हो गए हम सब, धन्य हो। आप सब भी धन्य हो कि आपको ये आश्रम में रहने को मिला। ये आश्रम में रहने के कारण आपको ठाकुर जी के संत का योग होकर के आपके जन्मों जन्म का पाप से आपको मुक्ति मिल रही है। आपके प्रारब्ध अच्छे हो रहे हैं, आपके सारे बुरे कर्म नष्ट हो रहे हैं, आपके ऊपर विशेष कृपा हो रही है। भगवान स्वामी नारायण की देन है, जो ऐसे महान संत गुरुदेव श्री उत्तम स्वामी जी महाराज ने हमें सत्संग दिया, और सत्संग में संतों भक्तों के प्रति दिव्यता, दोष नहीं देखना, सब में गुण का दर्शन करना, वो सब भी पुण्य आत्मा। इसलिए किसी के लिए दिल में कोई किसी प्रकार की गलानी नहीं। कभी किसी को कुछ लगता है कि डांटते हैं, कहते हैं, तो वो हम नहीं कहते हैं, आप स्वयं अपनी बुद्धि से समझ सकते हैं।
कि आपके जीवन में जो एक गुरु का स्थान है, एक आचार्य के स्थान है, एक आश्रम के स्थान है, आप जो सेवक हैं, उस धर्म में कोई कमी तो नहीं है। उस कमी को दूर करने के लिए, आपको योग्य बनाने के लिए, आपको उचित मार्गदर्शन ये मुख देता है, ये आंख देखता है, कान से सुनता है, मन में विचार करके कुछ बताता है। तो ये प्रभु की कृपा का फल है। उस फल में आनंदित रहो, धन्य धन्य महसूस करो, धन्य है, धन्य है। तो आपकी वासना, तब आपकी सारी कमी दूर हो सकती है। और यदि आप बिल्कुल निर्गुण हो, कोई ऐसी कमी नहीं है, तो फिर तो आपको, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं दास का दास हूँ, आपके अंदर किसी के प्रति कोई ग्लानि होगी नहीं। प्रभु को आप कर्ता हर्ता धर्ता सर्वज्ञ मानोगे। आपका मन फिर ऐसा सब समय इस बात की साक्षी करेगा, अंतरात्मा की आवाज को मानेगा कि भगवान के मर्जी के बिना सूखा पत्ता भी हिलने में समर्थ नहीं है। प्रभु जो करते हैं उनमें हम सबका कल्याण है। धन्य है हे पुण्य आत्माओं, महान आत्माओं, आप सबको हम बार बार प्रणाम करते हैं। आपकी भक्ति को, आपको प्राप्ति जो हुई है, उस प्राप्ति को भी प्रणाम करते हैं। भगवान की प्राप्ति, सद्गुरु की प्राप्ति, संतों की प्राप्ति, कथा की प्राप्तियां, वो स्वामीनारायण हरे गुणातीतानंद स्वामी जी बात करते हैं, भगवान एवं भगवान के साधु तब प्रसन्न होंगे जब काम, क्रोध, मान, ईर्ष्या तथा देहाभिमान आदि सबका त्याग होगा। देखो, ये सब कहीं काम नहीं करना चाहिए। बड़ी कृपा। इसलिए प्रभु अंदर, आपके और हमारे अंदर वैराग बना के रखते हैं कि जो सेवक के रूप में आए, शिष्य के रूप में आए, भक्त के रूप में आए और कुलक्षण का दर्शन कराए, तो समझ लो वो भक्तों के बीच में, संतों के बीच में, उसमें असुर काम कर रहा है और एक दिन तुम्हें तकलीफ देगी। इसलिए हलचल होता है जब आप सावधान नहीं रहते। कथा समय, प्रवचन समय, ध्यान पूजा समय, आरती के समय, प्रभु का कार्य के समय, जगत का कार्य का भाव बढ़ जाना, ध्यान बढ़ जाना, जगत के लोगों की बात बढ़ जाना और प्रभु का भक्ति का बल ना बढ़ना। उस समय हमारा मन चालाकी करे, चतुराई करे, सत्संग दूर, कथा से दूर ले जाए, इसमें ध्यान न लगे, तो सत्संग में जो ये कुसंग है वो हमें बार बार दर्शन करा के, बार बार चिता करके अपना एहसास कराता है कि कुसंग से बचो, ऐसे स्वभाव से बचो, ऐसे लोगों से बचो। ऐसे कोई भी सत्संग में आए तो समझ लो कि एक दिन दुख तो आने वाला है। बात को समझना। फिर देखो, भगवान एवं भगवान के साधु तब प्रसन्न होंगे जब काम, क्रोध, मान, ईर्ष्या तथा देहाभिमान आदि सबका त्याग होगा। ये होगा तो वो प्रसन्न होंगे नहीं, और जब वो प्रसन्न ही नहीं है, मैं हरे की नजर रखना, नजरों से गिराना ना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। सद्गुरु तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं स्वामी जी तकदीर बदल जाए। ये नजरों को जो नहीं भाता है, नजर जिन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो समझ लो ये कोई पाप है, कोई बुरे कर्म है। और ये कर्म जो नहीं भा रहा है, अब तुम्हें बहुत और पीड़ा देगी, और कोई ना कोई तुमसे ऐसा काम करवा देगी कि जिससे और तुम लज्जित होगे और तुम
जिनके गोद में पल रहे हो, जिनके कारण चल रहे हो, उन्हें तुम कांटा की तरह चुभोगे। हाँ, बहुत परेशानी होगी, तुम भी और जो तुम जिनके साथ वो भी परेशानी हो गए, होता ही है। मुश्किल है संभल पाना। जब प्रभु की मूर्ति जिसको नहीं भाता, कथा नहीं भाता, उसमें आलस आता, टिका नहीं जाता, मन नहीं लगता, सत्संग संत भक्त जो पूज्यवर है उसमें आनंद नहीं आता, और मोबाइल पे चैट करने में, इधर उधर भेजने में, सारे में बहुत मन व्यस्त रहता है, इधर उधर एकदम। तो वो सत्संग में तो आया है, किंतु सत्संग में कुसंग कहा गया है ना, वो कुसंग है। अच्छे बुरा किसे कहें? अच्छे में जो बुरा है। बात समझ में आएगी तभी सुख होगा। इस तरह के आज एकादशी का पावन दिवस है। इस तरह का कथा पढ़ के, सत्संग सुन के, इस तरह के विचारधाराओं को जब हम मथेंगे ना, मंथन करेंगे, तो अपने आप इसमें से, दही में से लस्सी का भाग निकल जाता है, मक्खन आता है, फिर घी बनता है, ऐसे ऐसे, और उसकी कीमत बनते जाती है। ऐसे तुम्हारे जीवन में तुम्हें सुख मिलता जाएगा। और जो तुम्हारे लिए दुखदाई, स्वामी जो बात कर रहे हैं, सुख एवं सुख के प्रतिरोधक अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी जो उपदेश दे रहे हैं, तो इस तरह का उपदेश लेकर के, और विशेष करके ऐसे पवित्र दिनों पर जब तुम सावधान रहोगे और ऐसा प्रयास करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। और जो ऐसा नहीं कर पाता ऐसे अवसर लेकर के, वो तो दुखी होगा, किंतु 10 को और दुख पहुंचाएगा। और ये अच्छी बात है कि हम सत्संग में रह करके सत्संग नहीं करेंगे, स्वामी का बन के स्वामी जी को पिठ दिखाएंगे, उनसे स्वामी जी नारायण ठाकुर जी तो जानी जान अंतर्यामी, इतनी महिमा है, और उनके सामने ऐसा व्यवहार करेंगे कि वो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं देखते हैं, उन्हें नहीं पता लगता है। तो फिर हमारा जो मन है, ये मन को शैतान भी कहा गया है, मन को भूत भी कहा गया है। परेशानी आती है, बहुत परेशानी, और ऐसा अवसर फिर जल्दी से नहीं आता है, बहुत विलंब, कई जन्म। कई जन्मों से बुला रहा हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाया, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझी में रह के मुझी से पर्दा, ये पर्दा हटाना जरूर होगा। प्रार्थना करना होगा प्रभु से, प्रभु कृपा करो, अब आप बुलाए हो, शरण में लिए हो, हे प्रभु, अब जो आपके श्री चरणों की शोभा ना बने, ऐसा हमारे अंदर कोई स्वभाव ना रहने दो, ऐसे हमारे अंदर कोई विकार ना रहने दो, हमें दिव्य बना दो, अपनी भक्ति दे करके जीवन को धन्य कर दो, प्राप्ति को धन्य कर दो प्रभु, धन्य कर दो। नागर कौम के गवैये से बतिया तेरी श्याम सुहावनी आवे, यह कीर्तन बुलवाकर बातें कही कि आज तो कीर्तन की यह घड़ी सार्थक हुई, बाकी का समय तो सब व्यर्थ हो गया। इस विषय पर एक दृष्टांत दिया कि एक गांव के रास्ते पर स्मारक रूपी एक पत्थर लगा हुआ था।
जिस पर सबके आयुष्य का समय लिखा था। किसी का 1 महीना, किसी का 2 महीना, किसी का 6 महीना तथा किसी की आयु 1 वर्ष लिखी थी। एक ब्राह्मण उसी गांव में रहने के लिए जा रहा था। ध्यान से सुनना। हम तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से इन्हें जानते हैं। सत्संग है, बस ये डिंग हो जाएगा यदि सच में हमने सत्संग ना किया हो, सच में उन्हें ना जाना हो, तो जैसे हमें उन्हें जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, जैसा उनके प्रति हमारे अंदर सद्भाव, सद्गुण, सद्विचार, जिस प्रकार हमारे अंदर उनके लिए एक सत्संग का, एक सत्संगी का, एक संत का, एक भक्त का, एक सेवक का, एक स्वामी का, एक आश्रित का, एक पुजारी का प्रभु के लिए प्रेम जैसा होना चाहिए। उससे यदि विपरीत है तो ये अहंकार कहलाएगा और इससे शांति नहीं मिलती है। जब उसने यह लेख पढ़ा तो डर के मारे वापस लौटने लगा। इतने में गांव के किसी व्यक्ति ने समझाया कि घबराने जैसा कुछ नहीं है, यह तो गांव में जिसने जितनी घड़ी भगवान का भजन किया है, भगवान की कथा वार्ता सुनी है, उस समय का कुल जोड़कर मिलाकर इतनी ही उसकी आयु लिखी है, क्योंकि शेष समय व्यर्थ गया है। इसी प्रकार हम सबको भी समझना है कि जितनी घड़ी भगवान संबंधी सेवा हुई उतनी ही घड़ी सार्थक है। जिसके जितने काम, क्रोध और लोभादिक दोष रहेंगे उतनी उसकी कमी मिटाकर ही हम उसे धाम में ले जा सकेंगे। तो 1 साल यदि सत्संग हो गया तो 365 दिन, और 365 दिन को एक दिन का 24 घंटा गिनो। 1 घंटे का 60 मिनट, 1 मिनट का 60 सेकेंड, और सेकेंड का भी जो पल्स आगे होता है। सोचो, 1 साल, 1 सप्ताह, 1 दिन, एकादशी का दिन। जय स्वामीनारायण। इस प्रकार लगातार यदि तुमने प्रयास किया तो काम, क्रोध, लोभ, हठ, मान, राग, ईर्ष्या, द्वेष की क्या मजाल है कि भगवान और भक्त के बीच में अड़ा रहे, अकड़ दिखाए, खड़ा रहे, सवाल ही नहीं बनता। आप भक्त हो और ये भगवान है और आप इनका नाम ले रहे हो और ये अपनी नाम लेने वाले की रक्षा ना करें, ऐसा हुआ नहीं। तैयारी करो, एकदम ऐसे तैयार रहो। आप तो बहुत पुण्यशाली हो, किंतु आप जिस कुल में आए हो, जो लोग आपसे संबंध रखते हैं, उन्हें भी क्या नरक में जाने दोगे? क्या उन्हें भी कुलक्षण में, अभक्त में, आलस्य, प्रमाद में, गफलत में रहने दोगे? फिर आपकी बुद्धि कैसी? फिर आपका भक्ति कैसा? फिर प्रभु के साथ प्रेम आपका कैसा? जो प्रभु को कष्ट देगा। अरे हम तुम्हें जहां भेजे हैं, जिन लोगों के बीच में भेजे हैं, जो लोग तुम्हें आदर दिए हैं, उन्हें अब वासना आदर करे। आओ आओ, हम तुम्हें लपेट लेते हैं। आओ काम, हम तुमको पीस लेते हैं। अब यहाँ ये शरीर से पूरा नहीं होगा, अब तुम्हें गधा बनाएंगे हम कुत्ता बिल्ली बनाएंगे हम तुम्हें हम ऐसा बना देंगे कि तुम चिंता ना करो, खूब वासना में लगे रहना। तुम्हें कोई कहेगा नहीं, निर्लज्ज होकर के, लज्जा की बात ही नहीं रहेगी, मर्यादा की बात ही नहीं रहेगी, सब अमर्यादित होगा। ऐसा होने दोगे आप? नहीं। इसलिए आप जो निमित्त बने हो, आप हे पुण्यात्मा, महान आत्मा, आपको प्रभु की ओर से आपका स्वागत है, आह्वान है।
हाँ, प्रभु की ओर से, गुरु की ओर से आपको आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, आपका साथ दूंगा, पूरा पूरा सहयोग करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। बस आप इनकी जजता को पसंद कर लो, हाँ, इनकी इच्छाओं के अनुसार चलो। हाँ, इन्होंने आपके ऊपर बड़ी कृपा करी है, भक्ति दे करके, अपनी सेवा दे करके, दर्शन दे करके, तीर्थ दे करके, संत समागम दे करके बड़ी कृपा करी है। ये पारस की तरह है प्राप्ति आपके जीवन में, चिंतामणि पारस की तरह, कामधेनु कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय की तरह, कल्प वृक्ष की तरह। ऐसे अद्भुत आपको प्राप्ति हुई है, ऐसी अद्भुत प्राप्ति आपको हुई है, और आपका यज्ञ बढ़िया संपन्न हुआ, जीवन आपका पूरा यज्ञ की तरह है। पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन, जिस जीवन में प्रभु का आगमन हुआ है, ये यज्ञ कुंड है। आपका सारा कर्तव्य आहुति डालने वाली है, आहुति। सभी बातों में आपको विजय हो। स्वामी नारायण स्वाहा, स्वामी नारायण स्वाहा। हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको हम बार बार प्रभु की महिमा से गदगद कर दे। स्वामी नारायण हरे। गुणातीतानंद स्वामी जी बात करते हैं, जैसे गुजरात में महुए के फूल रात के पिछले पहर से लेकर एक पहर दिन चढ़े तक टप टप झरते हैं, वैसे ही इस जीव को रात के पिछले पहर से लेकर दूसरी रात देर तक कुछ न कुछ संकल्प निरंतर उठते ही रहते हैं, किंतु उनमें से एक भी संकल्प भगवान के लिए नहीं होता। जय स्वामीनारायण। ऐसे कृतघ्नी में, ऐसे नादान ना समझ गफलतों में यदि आपका नाम होगा, जो इस निर्मल के साथ नजदीकियां बनाए हो, हमें साथ देते हो, तो हमें धिक्कार है। हमने कोई सत्संग नहीं किया, फिर हमने किसी को भगवान का माला नहीं दिया, कोई हमारे नहीं है। आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा तो हमारे को कितना तकलीफ होगा, भगवान हमसे कितने प्रसन्न रहेंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आपके कल्याण में हमारी प्रसन्नता है, भगवान की प्रसन्नता है। भगवान हमें प्रसन्न होकर मिलेगी आपके हित में, आपके सारे कार्य में प्रभु आपकी रक्षा करें, आपका मार्गदर्शन करें, आपको सुख पूर्वक ये जीवन को, ये शरीर को, ये प्राप्ति को धन्यता का अनुभव करा दे। आपको कोई दुख ना लगने दें, कोई दुख ना होने दें, ऐसा योग हुआ है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि जब जब आपको संसार का दुख आपके ऊपर हावी हो, तो भगवान रूपी महिमा का दवाई टैबलेट दे करके, ज्ञान रूपी सत्संग रूपी ध्यान रूपी दे करके आपकी रक्षा। स्वामीनारायण हरे। गुणातीतानंद स्वामी जी बात करते हैं, स्वर्ग, मृत्यु तथा पाताल रूप त्रिलोकी में सब विषय भोग के नरक में ही पड़े रहते हैं। महान सत्पुरुष इस बात को जानते हैं कि यह सब क्या कर रहे हैं, कैसे मिलन विकारों में फंसे हैं, किंतु कोई प्रभु का भजन नहीं करता। यह तो मनुष्य को बुरा लग जाता है, इसलिए इस बात को नहीं कहते। जिसे सत्संग प्राप्त हो गया है, वह भी बालक की भांति लघु शंका विषय वासना को चूंथते हैं और मलिन विकारों में लिपटा रहते हैं। त्रिलोक में से किसी एक जीव को तो खोज कर लाओ जो मूत्र को ना चूंथता हो, अर्थात मैथुन के विकार से विरक्त हो। एकादशी के पवित्र दिन पर ऐसी बात सुन रहे हैं, ये आपके लिए भाग्य की बात है। आत्मा को खुराक देने ना, शरीर का ही खुराक है, और आज हमें शरीर को शुद्ध रखना है, जिससे हमारे शरीर में जो आत्मा विद्यमान है
उसका प्रकाश आपके रोम रोम में हो, आपका जीवन धन्य हो। स्वामीनारायण हरे। गुणातीतानंद स्वामी जी बात करें। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में प्रार्थना, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना। हे एकादशी मैया, हे देवी, आपने प्रभु के आगे प्रार्थना करी है कि एकादशी के दिन प्रभु आपके आश्रित, आपके श्रद्धालु पवित्र रहें, 10 इंद्रियां और 11वां मन को आहार ना दें, शुद्ध रहें, शुद्ध रखें और आपका नाम लें। ऐसे जीव की मैं सेवा करूं। हे माता, हे देवी, हम प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के सेवक हैं। आप हम पे कृपा करना। और ये जो भक्त का जीवन है, संत का जीवन है, साधु का जीवन है, सत्संग में सत्संगी का जीवन है और प्रभु के आश्रित हैं, उन सब की रक्षा करिएगा, उन्हें प्रभु की भक्ति दीजिएगा। जिस प्रकार आपने प्रभु की सेवा करके प्रभु की प्रसन्नता पाई, ऐसे ही हम भी प्रभु की सेवा करके प्रभु की प्रसन्नता पाएं, ऐसा आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हे एकादशी देवी, हमारा मार्गदर्शन करिए। आपके श्री चरणों में प्रार्थना। भगवान स्वामीनारायण, गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज, आप सबका जीवन को धन्य धन्य कर दें। बहुत प्रसन्नता हुई कि आप सब ने एकादशी के दिन कथा का श्रवण किया। आप सबका जीवन मंगलमय हो। गुरु जी का आशीर्वाद, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। श्रीपतिं श्रीधरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं वासुदेवं माधवं केशवं कामदं कारणं स्वामीनारायणं नीलकंठं भजे। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय जय जय।